Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Home Science Learning Point. Today's topic is metabolism. What is metabolism? ये हम जानेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या है, ये हमारी बॉडी में क्यों एसेंशियल है, क्या प्रोसेसिंग होती है इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेटाबॉलिज्म जो है वो होम साइंस का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको इंटरमीडिएट से लेकर ग्रेजुएशन पीजी हर लेवल हर क्लास में मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिस्कशन होती है। इस टॉपिक पे चर्चा की जाती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और साथ ही ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या होते हैं। तो पहली बात करेंगे डेफिनेशन की। तो क्या है मेटाबॉलिज्म का, अगर हमें परिभाषा लिखनी हो या अगर हमें उसकी डेफिनेशन बतानी हो तो क्या है मेटाबॉलिज्म। Metabolism is a term that used to describe all chemical reaction involved in maintaining the living state of cells and the organism. हिंदी में इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें तो मेटाबॉलिज्म क्या है? सभी रासायनिक परिवर्तन की वह प्रक्रिया है जो पोषक तत्वों के शोषित होने से लेकर शरीर का एक भाग बनने अथवा शरीर से विसर्जित होने तक की प्रक्रिया जो क्या है वो मेटाबॉलिज्म या चयापचय की प्रक्रिया कहलाती है। सिंपली क्या है कि जो भी हम भोजन फूड इनटेक करते हैं वो क्या है, उससे हम न्यूट्रिएंट्स उससे क्या करते हैं, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स यानी जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रदान करते हैं, कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, हमारे वृद्धि में सहायक होते हैं। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स के अलग अलग फंक्शंस हैं, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जाना था। अब उन न्यूट्रिएंट्स का जो यूटिलाइजेशन हमारी बॉडी में होता है, यानी कि जब हमने फूड इनटेक किया जो उसके पोषक तत्व थे या न्यूट्रिएंट्स थे वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक पहुँचे, उनको उन्होंने बेनिफिट्स प्रदान किया या जो भी उनके फंक्शंस हैं, लाइक प्रोटीन का जो फंक्शन है वो सेल्स एंड टिश्यूज़ के मेंटेनेंस और उसके ग्रोथ में हेल्पफुल होता है। लाइक कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन है कि वो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना या हमारे बॉडी के सेल्स एंड टिश्यूज़ की मरम्मत करना, इनमें जो भी केमिकल्स ये इन प्रोसेस के दौरान जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो या भोजन हमने इनटेक किया और उसको एक्सक्रीट करने तक के जितने भी केमिकल चेंजेस या जितने भी प्रोसेस जितने भी टर्म्स आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन सी टर्म्स जो हैं वो मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व है। तो पहला जो है केमिकल चेंजेस इन डाइजेशन। जब हम किसी भी भोज्य पदार्थ को या फूड आइटम को इनटेक करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो पहला जो होता है वो क्या होता है, उन भोज्य पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य होता है। फिर उनका क्या होता है, डाइजेशन होता है, यानी कि उसका जो है उसको उसके डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उस डाइजेशन के प्रोसेस में जो है जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं वो भी क्या है, एक पार्ट है मेटाबॉलिज्म का। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स। अब उसमें से जो भी फूड हमने इनटेक किया उनमें से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण जो होता है वो भी एक पार्ट है मेटाबॉलिज्म का। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, जो हमने भोजन खाया उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, फिर उनके न्यूट्रिएंट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक उन्हें पहुंचाना, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल्स टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, जब वो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स तक ब्लड के थ्रू पहुंच जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ अपना काम शुरू कर देते हैं, यानी कि मेंटेनेंस का कार्य शुरू करते हैं या बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने का कार्य शुरू करते हैं। जो भी हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ हैं उनको उनकी मरम्मत उनकी रिपेयरिंग का काम शुरू करते हैं। तो उसका और नए नए सेल्स का निर्माण करना, नए टिश्यूज़ का निर्माण करना या उन न्यूट्रिएंट्स की हेल्प से हमारे बॉडी के सेल्स टिश्यूज़ और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है
वो भी क्या है, पार्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज। उसके बाद जो भी वेस्टेज हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वेस्ट पार्ट्स हैं, उनको एक्सक्रीट करना। ये भोजन को इंटेक करने से लेकर वेस्टेज को एक्सक्रीट करने तक की जितनी भी केमिकल चेंजेस या जो भी टर्म्स आते हैं, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म है। अब मेटाबॉलिज्म के 2 फेजेस के बारे में हम बात करेंगे। पहला है कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। ये क्या है? कैटाबॉलिज्म में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो हमारी बॉडी को चाहिए भोजन के थ्रू मिलती है, उसको ऑब्टेन करने के लिए एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स हमारे हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, उनके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कैटाबॉलिज्म है। नेक्स्ट है हमारा एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? द सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय सेल्स। जो भी हमारे सेल्स की ज़रूरत है, जो जिस भी कंपाउंड्स की, उनको सिंथेसाइज्ड करना क्या कहलाता है? एनाबॉलिज्म कहलाता है। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज़ एनाबॉलिज्म। जैसे कुछ हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, लाइक प्रोटीन की बात करें तो जब प्रोटीन छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो रहा है, उसके एमिनो एसिड्स या उसके कुछ तत्व ऐसे अनुरूप हो जाते हैं जो क्या करते हैं? हमें पोषण प्रदान करते हैं। क्या कार्य है उनका? हमारी बॉडी में क्षतिपूर्ति का कार्य करते हैं, तथा उससे क्या होता है? हमारी शारीरिक वृद्धि होती है और नए सेल्स, टिश्यूज़ का फॉर्मेशन होता है, नए ऑर्गन्स का निर्माण होता है, जिससे क्या होती है? हमारे बॉडी की ग्रोथ होती है, वृद्धि होती है, तथा सभी अंगों का गठन होता है, वर्धन होता है, यानी विकास होता है। जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, मसल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनका क्या करता है? नया फॉर्मेशन करता है। पुराने सेल्स, जो डेड सेल्स हैं, उनको हटाकर वहाँ नए सेल्स का निर्माण होता है। बॉडी की जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत, रिपेयरिंग का कार्य होता है। अब कुछ तत्व की बात कर ले, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करते हैं? जब ये ये कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? जो हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स का कार्य करते हैं। ये जितनी एनर्जी हमारी बॉडी को चाहिए होता है, इससे बॉडी हमारी यूज़ करती है। आफ्टर डैट जो एनर्जी बच जाती है वो हमारे एडिपोज टिश्यूज़ एंड लिवर में क्या होती है? स्टोर्ड हो जाती है। और स्टोर्ड होने के बाद वापस से जब उनकी आवश्यकता पड़ती है, यानी जब हम भूखे हैं, जब हमें कुछ भी खाने को नहीं मिल रहा, अलग से कोई एनर्जी, प्रोटीन, ये सब प्रोवाइड नहीं हो पा रहा हमारी बॉडी को, तो उस टाइम में, उस पीरियड में, उस कंडीशन में क्या करते हैं? ये जो स्टोर्ड हुए हमारे कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स हैं, जो कि हमारे बॉडी में, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में क्या होते हैं? जो हमारे ग्लाइकोजन और ट्राइग्लिसराइड्स के फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं, वो वापस से क्या करते हैं? आवश्यकता पड़ने पर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। अब हम बात कर कैटाबॉलिज्म की बात करें हम, तो कैटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी, यानी कि एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो भी हमारे पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स हैं, उनके मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन है। यानी जब हम भोजन को इंटेक किए और उसके न्यूट्रिएंट्स छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड होकर हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचते हैं, फिर क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, यानी वहाँ ऑक्सीडेशन होता है उनका, और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में के फलस्वरूप जब उनका ऑक्सीडेशन होता है, उससे जो एनर्जी, जो उष्णता, जो ऊर्जा निकलती है या उत्पन्न होती है, साथ ही उसके क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा जल साथ ही साथ उसके विसर्जित होते हैं। इस प्रकार क्या है? पोषक तत्वों में छिपी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित हो जाती है। यानी कि जो हमने न्यूट्रिएंट्स इंटेक किया वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या होती है? हमारी मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है और जो उससे क्या होता है? हमारी बॉडी को स्फूर्ति, एनर्जी
प्रदान होती है, जो कि हमारी बॉडी को स्फूर्ति प्रदान करती है, एनर्जी प्रोवाइड कराती है, जिससे क्या करते हैं हम किसी कार्य को एनर्जेटिक फॉर्म में करने के लिए एबल होते हैं। यानी अगर हमारे बॉडी में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हम कोई कार्य प्रॉपर रूप से कर नहीं पाते। तो जो हमें ऊर्जा कैसे प्राप्त हो रही है, उसी जब ऑक्सीडेशन हो रहा है न्यूट्रिएंट्स का, उसके थ्रू जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो रही है और उससे हमें क्या हो रही है, ऊर्जा मिल रही है, कार्य करने की क्षमता मिल रही है। इस प्रकार क्या है, जो भी पोषक तत्व हैं उनका ऑक्सीडेशन में विभक्त होना या जो भी उसके दौरान जो भी क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के टूटते फूटते रहना, वो क्या कहलाता है, हमारा कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो आज का हमारा ये मेटाबॉलिज्म टॉपिक जो है ये क्लियर हो चुका है, यानी हम समझ चुके हैं कि भोजन को इनटेक करने यानी भोजन को खाने से लेकर एक्सक्रीट करने तक की जो भी प्रोसेसिंग होती है वो क्या कहलाती है, मेटाबॉलिज्म कहलाती है। साथ ही इसके दो फेजेस हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। क्या है कैटाबॉलिज्म में, क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनका ब्रेकडाउन होता है, और इसमें क्या होता है, द सिंथेसिस ऑफ ऑल कंपाउंड्स नीडेड बाय सेल्स। जो हमारे सेल्स एंड टिश्यूज़ को जिस भी कंपाउंड की आवश्यकता है वो क्या है, सिंथेसाइज्ड होकर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है, ऊर्जा प्रदान करती है, साथ ही उसकी मरम्मत, उसकी वृद्धि में सहायक होते हैं। सारे टर्म्स यहाँ पे आपके मेंशन है कि कौन कौन से टर्म्स आते हैं मेटाबॉलिज्म के दौरान। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।